हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकेंड यूनिट कंसिडरेशन करेंगे। वेरी सिंपल, बट सबसे खास बात यह है कि सर ये यूनिट छोटा है, बट इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत अच्छे से समझना, बहुत सिंपल, आराम से बैठ के समझना। मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा समझ आएगा, बट प्रोवाइडेड आपका फोकस मेरे तरफ, ध्यान मेरे तरफ। बहुत सिंपल है, आराम से सुनो सर। सर कंसिडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अपन ने फर्स्ट यूनिट में थोड़ा इस वर्ड को समझा था, अब इस चैप्टर में इस वर्ड को कंप्लीटली समझेंगे सर। ठीक है, पूरा फोकस मेरी तरफ। किसी को नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में सर प्रोवाइडेड है लिंक, आप वहां से नोट्स देख सकते हो। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि हर कोई साथ में बैठ के पढ़े। ठीक है, पूरा कंप्लीट, पूरा लॉ की सीरीज में अपन को लॉ कंप्लीट करना है, प्लस क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करना है, भूलना मत। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सर कंसिडरेशन डिफाइंड है सर सेक्शन 2D में, When at the desire of the promisor, किसकी इच्छा से बात चली? प्रोमिसर की। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person, या तो प्रोमिसी या तो कोई उसके बदले कोई और, has done और abstain from doing। has done वर्ड का मतलब होता है पास्ट की बात हो रही है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से डेफिनेशन समझाऊंगा। एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, सर प्रेजेंट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, प्रोमिसेस टू डू, सर फ्यूचर की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। बहुत सिंपल है सर, मैं आपको एकदम आराम से एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा सर। मान लो आप लोग मेरे पास 12th पढ़े हो, सीए फाउंडेशन पढ़े हो, और सीए इंटर भी मेरे पास पढ़ोगे। अब ध्यान से सुनना सर, मैंने आपको क्लास 12th पढ़ाया। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्लास 12th पढ़ाया, आपने मेरे को 12th की फीस नहीं दी। ठीक है, और बाद में आके आप मेरे को 12th की फीस दे रहे हो। सर मैंने आपको 12th पढ़ा चुका था, आप मेरे पास सीए फाउंडेशन अभी पढ़ने आए हो, आप मेरे को 12th की फीस नहीं दी हो, तो पास्ट, अब मैंने 12th जो पढ़ा दिया था उसकी फीस आप मेरे को जब सीए फाउंडेशन पढ़ने आए हो तब दे रहे हो, तो ये सर क्या हो जाएगा सर? पास्ट कंसिडरेशन मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो आपको 12th पहले ही पढ़ा दिया था, अब आप मुझे फीस दे रहे हो, तो ये पास्ट कंसिडरेशन। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब सर पहले कोई चीज करने से रोकना। एग्जाम्पल, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी जो मेरे को पिछले साल बोली थी भाई ये काम बंद कर दे, अगर ये काम बंद करेगा तो हम, मतलब तू सीए फाउंडेशन पढ़ाना बंद कर देगा तो हम तुझे 10 लाख रुपीस देंगे। पिछले साल बोली थी, पैसा अभी इस साल दिए। पास्ट चीजों के लिए कंसिडरेशन दी हुई है। वही बोल रहा है सर, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी चीज करने से रोकना। और डज मतलब प्रेजेंट सर, मैंने आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाया और आपने मुझे सीए फाउंडेशन की फीस दी, सर वो प्रेजेंट कंसिडरेशन हुआ। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई कोचिंग वाला आके मेरे को बोला सर आप पढ़ाना बंद कर दो सीए फाउंडेशन, हम अब भी आपको फीस देते हैं, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और प्रोमिसेस टू डू, सर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं सीए इंटर में आपको पढ़ाऊंगा और उसकी फीस आप अभी मुझे दे रहे हो। सर फ्यूचर में कुछ मैं करने वाला हूं आपके लिए, जिसके लिए आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो। फ्यूचर या तो आप मुझे फ्यूचर में दोगे कंसिडरेशन। ठीक है, प्रोमिसेस टू डू, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं फ्यूचर में करूंगा, जिसका कंसिडरेशन आप मुझे दे रहे हो। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरे को बोला सर फ्यूचर में आप सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाओगे, उसके लिए हम आपको आज पैसे दे रहे हैं। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कैसे समझाए सर कंसिडरेशन में? बहुत सिंपल है, कंसिडरेशन पास्ट की चीजों के लिए भी हो सकता है, प्रेजेंट की चीजों के लिए और फ्यूचर की चीजों के लिए भी। ठीक है, सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस, ये बोल रहा है सच एन एक्ट जो आप कर रहे हो या तो आपको करने से रोका जा रहा है, एब्सिस्टेंस, और अ प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। बहुत सिंपल, मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया सर, एकदम सिंपल में। मैंने 12th आपको पढ़ा दिया, पास्ट के लिए आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो। सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट के लिए कुछ कंसिडरेशन दे रहे हो। फ्यूचर में सीए इंटर पढ़ाऊंगा, उसके लिए कंसिडरेशन दे रहे हो। ठीक, ये भी हो सकता है सर पहले कोई चीज करने के लिए रोके थे, उसके लिए अभी कंसिडरेशन दे रहे हो। अभी कोई चीज करने के लिए रोक रहे हो, उसके लिए कंसिडरेशन दे रहे हो। फ्यूचर में कुछ नहीं करने देना चाहते हो, उसके लिए कंसिडरेशन दे रहे हो। सर कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकता है। आया समझ? ये सिंपल डेफिनेशन है सर कंसिडरेशन की। ठीक है, अब इसके आगे देखो सर क्या बोल रहे हैं, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। क्या क्या लीगल रूल्स है देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। किसकी इच्छा से चलना चाहिए? प्रोमिसर।
एकदम सिंपल। भैया मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सर फीस आप अपने मन से डिसाइड करोगे, फीस तो मेरे मन से चलेगी ना। तो बट ऑब्वियस बात है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रॉमिस किया है। दूसरा देखो सर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर या तो आप कंसिडरेशन दे दो, या तो आपके बदले आपके पेरेंट्स दे दे मुझे, वो भी चलेगा, आपके फ्रेंड्स दे दे वो भी चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर कंसिडरेशन आपके बदले कौन दे रहा है। सिंपल है सर, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी या तो एनी अदर पर्सन सर, चलेगा, कंसिडरेशन कोई भी दे चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड वर्ड का मतलब सर जहां दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर लिए, मैंने आपको सीए फाउंडेशन पढ़ा दिया, आपने मुझे सीए फाउंडेशन की फीस दे दी। एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर लिए। एग्जीक्यूटरी मतलब क्या होता है, सिंपल है सर, ये यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों हो सकता है सर। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझे फीस नहीं दी हुई है, वन साइडेड कंसिडरेशन हुआ है, अभी वन साइडेड बचा हुआ है। सर हो सकता है मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी और आपने मुझे अभी फीस ही नहीं दी है, सिर्फ बातचीत हुई है, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दोनों हो सकता है सर, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। उसके बाद अगला देखो सर, कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। सर यही तो मैंने आपको डेफिनेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत सिंपल। उसके बाद अगला पॉइंट देखो सर, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सर ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है सर, और ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की सर एग्जाम में आपको ये नोट करना है सर। लाइन ये बोल रहा है, मैंने मान लो ध्यान से सुनो, मैं आपको बोला सर कि मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा 1 रुपए में। अब कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर ये तो हो ही नहीं सकता सर 1 रुपए में। अरे भाई मैं बोल रहा हूं ना मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा 1 रुपए में। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो कंसिडरेशन सही नहीं है, गलत है। नहीं सर, कंसिडरेशन के लिए यही चीज तो आपको ध्यान देना है सर, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है। सर मेरी इच्छा 1 रुपए लूं, मेरी इच्छा 2 रुपए लूं, मेरी इच्छा 20,000 रुपए लूं, मेरी इच्छा 2 लाख रुपए लूं, सर कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कोई एडिक्वेसी वाली बात ही नहीं है। बस कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो लॉ की नजर में सर, उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए लॉ की नजर में। मतलब बेसिकली सर इंडिया में 50 पैसे बंद हो गए, अब मैं बोला सीए फाउंडेशन 50 पैसे में पढ़ाऊंगा, तो सर ये नहीं हो सकता कंसिडरेशन, क्योंकि अब 50 पैसे की लॉ की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आया समझ? ये सिंपल है सर, सिंपल, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ये लाइन जो हाईलाइट की है सर, ये लिख के आना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करती है सर, ये लाइन एग्जामिनर ढूंढता है, ठीक। उसके बाद देखो सर, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सर इसको भी समझो, स्टूडेंट इस पे भी कंफ्यूज होते हैं और इससे भी केस स्टडी आती है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, अभी कोविड का टाइम है सर, डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा सर इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनकी जान बचाना। अब आप सोचो कोई बंदे को अपन जाके हॉस्पिटल में एडमिट करे तो अपन डॉक्टर को क्या ये बोलते हैं, भैया इसका इलाज कर दो और इसकी जान भी बचा देना, अगर जान बचाओगे तो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए देंगे। सर ये बोलने की जरूरत नहीं होती है। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाके उसको भर्ती करते हो तो बट ऑब्वियस बात है डॉक्टर की ड्यूटी है क्या, उस पेशेंट की जान बचाना। तो सर वो वही बोल रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सर अगर डॉक्टर लीगली बाउंड टू परफॉर्म है किसी की जान बचाना, तो जान बचाने के लिए अगर आप उसको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए दे रहे हो तो वो 2 लाख रुपए कभी कंसिडरेशन काउंट नहीं होगा। कॉमन सेंस से सोचो यार, उसकी ड्यूटी है जान बचाना। अब जान बचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी देता है सर, तो वो जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ना वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद सर अगला देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूशनरी। सर बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक आदमी को बोला भाई कि मैं क्या बोलते हैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए दे देना। सर मरे हुए आदमी को मैं कैसे जिंदा करूंगा सर, भगवान थोड़ी को सर। तो बट ऑब्वियस बात है, यहाँ पर कंसिडरेशन रियल है ही नहीं मेरे तरफ से, उसके तरफ से रियल है बट मेरे तरफ से रियल नहीं है, इसीलिए सर कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूजनरी, ठीक। अगला देखो सर, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वेरी सिंपल, अनलॉफुल मतलब सर इलीगल, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। इमोरल मतलब सर अगेंस्ट द सोसाइटी के एथिक्स नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल सर सिंपल है, किसी को घूस वूस देना सर इमोरल है, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा काम गवर्नमेंट बोलती है नहीं करना चाहिए, लोग कर रहे हैं, इट इज डिफरेंट थिंग, बट करना नहीं चाहिए सर। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट बोलती है पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है। एग्जाम्पल, कोई पुलिस वाला पकड़ा, हम 200 रुपए पकड़ा दिए, सर ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा नहीं करना चाहिए सर, वो लिखा हुआ है। आया समझ? ये अपन ने क्या पढ़ा सर, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अब देखो अगला टॉपिक क्या है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सर। अगला बोल रहा है स्यूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। हम एक चीज सीखेंगे, प्लीज ध्यान देना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते हैं पता नहीं क्यों।
only a person who is a party to the contract can sue on it. very important. सर जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वही केस कर सकती है. Thus the concept of stranger to a consideration is valid. सर पैसा कोई भी दे चलेगा. मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना. एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. सर स्ट्रेंजर मतलब आउटसाइड थर्ड पार्टी. एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल समझ आएगा सर. मान लो मैंने वादा किया कि मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा और आपने मेरे को बोला ठीक है सर हम फीस देंगे. ध्यान से सुनना. मान लो मैं सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाता या बीच में भाग जाता हूं, तो उस केस में सर आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, चलेगा. आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स कोई केस नहीं कर सकते मेरे ऊपर, नहीं कर सकते सर, क्योंकि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन था? मैं और आप. तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं. बट कंसिडरेशन तो सर आप दो, आपके पेरेंट्स दे, आपके फ्रेंड्स दे, चलेगा. पैसा कोई भी दे चलेगा. केस तो वही करेंगे जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है. यही रूल तो बोलता है सर दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाम से याद रखना है सर, एग्जाम में ये आ जाता है. एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन. अभी अपन नीचे एक्सेप्शन भी देखेंगे. व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, ये लिखने को स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इससे केस स्टडी नहीं आती सर, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए. तो देखो सर क्या बोल रहे हैं, देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस. कुछ है एक्सेप्शंस सर. पहला एक्सेप्शन दिया हुआ है इन केस ऑफ ट्रस्ट. इन केस ऑफ ट्रस्ट वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल. मान लो मैंने एक ट्रस्ट बनाया, ध्यान से सुनना सर, मैंने एक ट्रस्ट बनाया. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सर, ध्यान दो. मान लो वर्धमान सर ने एक ट्रस्ट बनाया. ट्रस्ट किसके लिए बनाया? अपनी वाइफ के लिए बनाया कि ये ट्रस्ट मेरी वाइफ को हेल्प करेगी सर. तो मान लो अगर ये ट्रस्ट मेरी वाइफ को हेल्प नहीं करती है, तो इस केस में मेरी वाइफ भले ही पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी. पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन था सर? वर्धमान सर और ट्रस्ट थे. बट इस केस में मेरी वाइफ भी ट्रस्ट के ऊपर केस कर सकती है अगर ट्रस्ट वाइफ के बेनिफिट के लिए बनी थी और ट्रस्ट वाइफ को बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे. सर वही दिया हुआ है इन केस ऑफ ट्रस्ट, पहला एग्जाम्पल. दूसरा दिया हुआ है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है सर, ये तो आपको इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी. मान लो दो भाई की लड़ाई थी, ठीक है, ए और बी, दो भाई की लड़ाई थी. ये दो भाई मिलके एक सी से लोन लिए थे, ठीक है. अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई. अब अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो बंटवारा हो रहा है. बंटवारा हो रहा है तो सर इस केस में जहां पर ये फैमिली सेटलमेंट हो रहा है ए और बी के बीच में, सर सी केस कर सकता है इन लोग के ऊपर. सी बोलेगा भाई पहले मेरा पैसा दे दे, फिर तुम दोनों को लड़ना है मरना है जो करना है करो, बट पहले मेरा पैसा दे दो. इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. आया समझ? वेरी सिंपल. उसके बाद अगला देखो सर, इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स. देखो सर इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट, बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल. एग्जांपल से समझाता हूं. मान लो लड़की है, गर्ल है, ठीक है, ध्यान दो इधर सर. एक गर्ल है, ठीक है, उसके फादर ने, ठीक है, उसके फादर ने सन इन लॉ को, ठीक है, सन इन लॉ को बोला कि मैं तुझे अपनी बेटी देता हूं. ध्यान से सुनना सर, एक लड़के को बोला, वो उसका सन इन लॉ, तो सर उसको क्या बोला, मैं तुझे अपनी बेटी देता हूं प्रोवाइडेड प्लस मैं तेरे को एक घर भी देता हूं और इस घर से जो रेंट आएगा ये रेंट तू मेरी बेटी को देगा. फादर ने एक सन इन लॉ को बोला, मतलब एक लड़के को बोला भाई कि मैं तेरे को अपनी बेटी देता हूं तो तू मेरा सन इन लॉ, मैं तेरे को भाई अपना एक घर भी देता हूं प्रोवाइडेड, इस घर से जो भी रेंट आएगा तू मेरी बेटी को देगा. यही बोल रहा है सर, ये पॉइंट यही बोलना चाह रहा है आपको. इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, जब ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स हुए तो ड्यूटी ये थी कि सन इन लॉ की कि ये जो घर से रेंट आता, ये जो इस घर से रेंट आता ये किसको देता? लड़की को देता. बट मान लो अगर ये लड़का नालायक है और अगर ये लड़की को रेंट नहीं दे रहा है इस घर का, तो फिर इस केस में सर ये लड़की केस कर सकती है, ये लड़की केस कर सकती है. आप बोलोगे सर लड़की पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्योंकि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है सर? यही दो तो है सर, सन इन लॉ और फादर. सन इन लॉ और फादर यही दो तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है. बट इस केस में गर्ल भी केस कर सकती है. यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं सर, इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट. उसके बाद अगला देखो सर, अगला पॉइंट दिया हुआ है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने किसी को कोई चीज असाइन कर दी, पावर दे दिया सर. अब ध्यान दो सर, मान लो ए है, वर्धमान सर ने ए को पावर दिया कि भैया तू बी से पैसा वसूल ले. बी को पैसा देना था वर्धमान सर को, ठीक है.
वर्धमान सर ने ए को पावर दिया कि भैया तू बी से पैसा वसूल ले। इस केस में अगर बी ए को अगर मान लो 10,000 नहीं देता, तो इस केस में सर ए भी केस कर सकता है बी के ऊपर। सर पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच था? वर्धमान सर और बी के बीच में था। बी को वर्धमान सर को 10,000 देना था सर। वर्धमान सर ने बोला बी को, भैया मेरे को मत दे, मेरे बदले किसको दे दे? ए को दे दे। अब अगर इन केस में बी ने अगर ए को पैसा नहीं दिया, तो ए केस कर सकता है किसके ऊपर? बी के ऊपर। ठीक है, भले ही स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, बट केस कर सकता है। आया समझ? इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगला दिया हुआ सर एक्नॉलेजमेंट और स्टोपल। सर एक्नॉलेजमेंट मतलब जहां पर हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल है सर, एकदम सिंपल सर। वर्धमान सर ने एक एजेंट अपॉइंट किया, ध्यान से सुनना सर। वर्धमान सर ने एक एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है। इस एजेंट को बोला कि इस पर्सन से पैसा, मान लो एक्स है, एक्स से पर्सन, एक्स एक पर्सन है, ठीक है। वर्धमान सर ने एक ए को एक्नॉलेज किया कि एक्स एक पर्सन है, इससे तो गुड्स सेल जो किए अपन, गुड्स जो अपन सेल किए, उसके भी आप में पैसे रिकवर कर ले, ठीक है, पैसे रिकवर कर ले, क्योंकि ये हमारा डेटर है। अब इस केस में सर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके किसमें बीच में हुआ था? सर एक्स और वर्धमान सर के बीच में, क्योंकि मेन ये है प्रिंसिपल और ये पार्टी है। बट इस केस में हमने क्या किया? ए को एक्नॉलेज कर दिया या एक्स को एक्नॉलेज कर दिया कि भैया ए को तेरे को पैसा देना है। अब इस केस में अगर एक्स ए को पैसा नहीं देता, तो इस केस में ए क्या करेगा? केस कर सकता है सर एक्स के ऊपर। एक्नॉलेज कर दिया हमने एक्स को कि तेरे को ए को पैसा देना है सर। आया समझ? यही बोल रहा है एक्नॉलेजमेंट और स्टोपल। अगला देखो, इन केस ऑफ कॉन्वेंट रनिंग विद द लैंड। सर वेरी सिंपल, अगर कोई आपकी जमीन हड़प रहा है और आपकी जमीन हड़प के बैठ गया, तो बट ऑब्वियस सी बात है सर, आप उसके ऊपर केस करोगे, भले ही थर्ड पार्टी है। मान लो मैंने किसी और को जमीन सेल करी, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी है जो मेरी जमीन पे क्या बोलते हैं कब्जा कर लिया, तो उस केस में हम उसके ऊपर केस करते हैं। वेरी सिंपल सर। अगला देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एन एजेंट। सर वेरी सिंपल, अगर एजेंट के थ्रू हम कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो भले ही एजेंट और उस थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, बट प्रिंसिपल भी केस कर सकता है किसके ऊपर? वो थर्ड पार्टी के ऊपर। सिंपल है सर, अगर एजेंट और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो इस केस में चाहे तो प्रिंसिपल भी केस कर सकता है सर। भले वो प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी है, बट प्रिंसिपल भी चाहे तो उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकता है। आया समझ? वेरी सिंपल। उसके बाद सर देखो, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने को आता है सर। ये बोल रहा है ऐसे क्या केसेस हैं। हम देखो एक चीज मैं आपको सिखाता हूं सर, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं सर। स्टूडेंट एक सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, विदाउट कंसिडरेशन आर द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड्स? नो, आपको पहले ये चीज ध्यान रखना है सर, कोई भी कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि अपन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आए सर, कंसिडरेशन होना चाहिए। आप पहले ये बताओ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना कंपलसरी है, फिर उसके बाद आप चाहो तो इसके एक्सेप्शन बता सकते हो कि नहीं सर कुछ ऐसे केसेस है जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो चलेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं हम एक्सेप्शन पढ़ के आए, नहीं हर केस में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। गलत है सर। नॉर्मली पहले ये है कि सर आपको हर केस में कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर आप ये बताओगे सर कि कुछ इसके एक्सेप्शन है जहां पर अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा, फिर बताना चालू करना सर। पहला पॉइंट क्या बोलता है सर? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, प्रेम प्यार, सर ये जनरली नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्लोज रिलेटिव के बीच में होता है, जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू कोई पार्टी सर नियर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ बोल सक लो, फैमिलीज बोल लो, इन राइटिंग इन रजिस्टर्ड है। सिंपल है सर, एक सिंपल सी बात है, एक हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी या कुछ गिफ्ट किया है या कुछ दिया है सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू, तो उस केस में सर अगर वाइफ की तरफ से कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं भी करता, वैसे तो वो घर देगा तो वाइफ वैसे भी कुछ घर का पैसा देने वाली नहीं है, बट इन केस अगर देगी नहीं, तो ये बोलना चाह रहा है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सर इस केस में अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को घर दिया है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, सर राइटिंग और रजिस्टर्ड राइटिंग में प्लस रजिस्ट्री करवा के उसके नाम पे घर किया, तो इस केस में सर अगर वाइफ की तरफ से कंसिडरेशन नहीं भी चलेगा तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड। ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जनरल रूल लिखा है तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जनरल रूल क्या बोलते हैं देखो, द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सर बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट पहला बोल रहे हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, नियर रिलेशन में, राइटिंग में, रजिस्टर्ड में, तो भले ही सामने वाले की तरफ से कंसिडरेशन ना भी चल रहा हो तो भी वैलिड है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा देखो क्या बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट आपको बोलता है सर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। आपने पहले किसी के लिए कोई वॉलंटरी मतलब इच्छा से
वॉलेंट्री वर्ड का मतलब इच्छा से। मान लो आपने पहले किसी के लिए कोई सर्विसेज परफॉर्म कर दी थी और उस टाइम अगर वो कंसिडरेशन नहीं दिया, बाद में वो आपको उस सर्विसेज के लिए आके कंसिडरेशन दे रहा है। सिंपल एक एग्जांपल है, मान लो एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, हमारी बुक में भी ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है। मान लो मेरा पर्स गुम गया, ठीक है, और मेरा पर्स कोई बंदे ने आके उठा के दे दिया, ठीक, उस टाइम मैं उसे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। बाद में मेरे को ऐसा लगा नहीं यार वो बंदा मेरा पर्स ला के दिया है, अगर नहीं देता तो मेरा बहुत ह्यूज लॉस हो रहा था क्योंकि मेरे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। तो मैंने बाद में उस बंदे को बुलाया और बोला कि भाई ये ले यार, तू मेरा पर्स उस टाइम दिया था, उसका ये ले पैसा दे रहा हूं अभी। सर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इस केस में कंसिडरेशन मेरे तरफ से चला हो बट उसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन ना हो, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सर। भले ही कंसिडरेशन वन साइडेड है बट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नॉर्मल केस ये बोलता है कि कंसिडरेशन बोथ साइडेड होना चाहिए। सर यही बोल रहा है, देखो ध्यान दो, अब मेरी तरफ आपको समझ आ जाएगा सर। कंसिडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये क्या बोलता है? वॉलंटरी मतलब इच्छा से होना चाहिए। रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, मैं प्रोमिसर, ठीक है, द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, मैं हूं, प्लस इंडेटेड टू कंपनसेट, मैंने उसको भैया कुछ पैसे दिए मेरा पर्स ला के देने के लिए, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। उसके बाद अगला देखो सर, प्रॉमिस टू पे टाइम बेरिड डेट। टाइम बेरिड डेट क्या होता है? ऐसा कोई भी डेटर जो बेड डेट हो गया हो, जिससे 3 साल में पैसे रिकवर नहीं हुए। अब मान लो वर्तमान सर का कोई डेटर था, ठीक है, और उससे मेरे को पैसा लेना था, 3 इयर्स पूरे हो गए और वो डेटर ने मुझे पैसा नहीं दिया। अब 3 इयर्स हो चुके तो वो मेरा बेड डेट बन गया। अब मैं उस डेटर से पैसा भी नहीं वसूल सकता, तो मैंने क्या बोला, चल छोड़ यार, खत्म करते कहानी। अब अचानक से वो डेटर को 5वें साल याद आया, नहीं यार वर्धमान सर का पैसा नहीं खाना चाहिए था, मुझे वर्धमान सर को पैसा दे देना चाहिए। तो इस केस में मान लो अगर वो 5वें साल आके मुझे पैसा देता है, तो सर हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट 3rd ईयर में ही खत्म हो गया था। इस केस में कंसिडरेशन सिर्फ उसके तरफ से चला, मेरे तरफ से इस बार कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो वो वही बोल रहा है, प्रॉमिस टू पे टाइम बेरिड डेट, उसने मुझे टाइम बेरिड डेट पे किया। इस केस में उसके तरफ से कंसिडरेशन है, मेरे तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट ये वैलिड है कंसिडरेशन। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर, एजेंसी। सर हमें एजेंसी फॉर्म करने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, अगर हम किसी भी चीज की एजेंसी लेते थे तो हमें कंसिडरेशन नहीं लगता था। पहले हम किसी भी चीज की एजेंसी लेते थे तो हमें कंसिडरेशन नहीं लगता था, हम सिंपल एजेंसी लेके काम करना स्टार्ट करते थे। जैसे जैसे गुड्स सेल होता था हम उसको पैसे रिपे करते रहते थे। आज के टाइम में प्रैक्टिकली बोलोगे तो सर कंसिडरेशन में सर एजेंसी में कंसिडरेशन लगता है आज के टाइम पे। बट हमें सर 1872 का लॉ है, यही याद रखना है, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। सर एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन, एजेंसी फॉर्म करने के लिए कंसिडरेशन नहीं लगता, एजेंसी लेने के लिए किसी भी चीज का आजकल कंसिडरेशन लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला दिया हुआ है सर, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अरे वेरी सिंपल सर, ये तो बहुत ही प्यारा एग्जांपल है सर। आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हो, क्या वो आपको उसका पैसा देती है? सर ट्राई करके देख लो, जूता चप्पल उतार के मारेगी सर, कोई कंसिडरेशन नहीं सर। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, हम किसी अपने नियर रिलेशन, किसी अपने को या किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो सर रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता सर। इसीलिए बोल रहा है सर, गिफ्ट्स के केस में वन साइडेड कंसिडरेशन होता है, सेकंड साइड से नहीं भी होता तो भी ये वैलिड है सर, तो भी ये वैलिड है। अगला सर, बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? जहां पर आपने किसी को कोई पर्पस के लिए गुड्स दिया और जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा वो गुड्स वो आपको वापस कर देगा। वेरी सिंपल, मान लो मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला भाई कि तू अपनी कार देगा क्या यार, मेरे को एक जरूरी काम है, मेरे को पापा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। मान लो मैंने उसको कार दी और वो पापा को लेकर डॉक्टर के पास गया। इस केस में मैंने जो उसको कार दी वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया सर, उसका तो काम हो गया, बट वो उस कार के लिए मैं उससे अगर पैसे नहीं लेता तो इसको बोला जाता है सर यहां पर मैंने उसको दिया, वो उसके लिए कंसिडरेशन है कार, बट उसने मुझे कुछ नहीं दिया, वन साइडेड चला, बेलमेंट है। इस केस में सर, इस केस में सिंपल है सर, कंसिडरेशन वन साइडेड चला तो भी सर ये वैलिड है। मेरे को तो कोई कंसिडरेशन मिला नहीं, उसको कंसिडरेशन मिला, तो भी हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हमारे बीच कंसिडरेशन ना भी है तो भी चलेगा। आया समझ? बट मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूं सर, चलो ये तो 1872 का पढ़ते हैं, बट रियल लाइफ में सर कंसिडरेशन, बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है। कई बार कंसिडरेशन होता भी है और कई बार कंसिडरेशन नहीं भी होता, ठीक। अपन अपने एग्जाम्स के लिए ये याद रखेंगे सर, बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन नहीं होता। बेलमेंट क्या होता है सर, हम किसी को कोई पर्पस के लिए कोई गुड्स दिए या कोई चीज प्रोवाइड किए और जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा, सिंपल। उसके बाद सर चैरिटी, ये तो बहुत सिंपल है सर, आप किसी को चैरिटी करते हो, डोनेट करते हो, तो डोनेट करने के बाद आप उससे कुछ लेते थोड़ी हो सर, आप उससे रिटर्न में कोई कंसिडरेशन थोड़ी लेते हो यार। अगर रिटर्न में कंसिडरेशन लेना ही था तो चैरिटी क्यों किया?
सर सिंपल सी बात है, आप भिखारी को भीख देते हो तो आप भिखारी आपको रिटर्न थोड़ी देता है कि ए ले भाई, तू मुझे 1 रुपए दे रहा है, तू मेरे से बड़ा भिखारी 2 रुपए रख। सर ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, तो चैरिटी सिंपल है सर, हम किसी को डोनेट करते हैं तो यहाँ पर कंसिडरेशन वन साइड से चला, सेकंड साइड से कंसिडरेशन नहीं भी होता तो भी ये वैलिड है। आया समझ? ये मैंने आपको पूरा कंसिडरेशन समझाया। तैयार हो जाओ, अब अपन को थर्ड पढ़ना है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वो थोड़ा सा बड़ा है सर, इंपॉर्टेंट भी है, बट जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइडेड है, आप नोट्स भी वहां से देख सकते हो सर। ठीक, मेरे साथ साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लॉ कंप्लीट करो और लॉ में अच्छे से स्कोर करो और अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, हमें अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।